सिचुएशन बन गई है। ठीक है, मईशत तो तबाह हाल है ही है, बट अब तो दहशतगर्दी एक फिर सांप बन के हमारे सामने आ बैठी है। बड़ा हमारे फिक्री मुगालते हैं कि हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे और ये हुक्मरान हमारी बात सुन लेंगे। ये मुमकिन ही नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि बबूल के दरख्त पर जो है गुलाब का फूल उगाए। जब तक हमें इस बात में हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, ये हुकूमत जो है वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। ये कैसी सिचुएशन बन गई है? मतलब है ठीक है, मईशत तो तबाह हाल है ही है, यानी कि मतलब है लिटरली उन्होंने हमें नाक से चने चबा दिए हैं जिसको कहते हैं, बट अब तो दहशतगर्दी एक फिर सांप बन के हमारे सामने आ बैठी है। जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो है मतलब है कि बड़ी अच्छी तजावीज़ दे रहे थे, लेकिन अलमिया ये, बल्कि मैं कहूँगा बड़ा हमारे फिक्री मुगालते हैं कि हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे और ये हुक्मरान हमारी बात सुन लेंगे। ये मुमकिन ही नहीं। मतलब है हमें इन फिक्री मुगालतों से बाहर आना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि बबूल के दरख्त पर जो है गुलाब का फूल उगाए, या ये नहीं हो सकता कि जालिम और मजलूम में इत्तेहाद हो, लूटने वाले और लुटने वाले में इत्तेहाद हो, और इस्तेसाल करने वाले और इस्तेसाल होने वाले में इत्तेहाद हो। मुमकिन ही नहीं है। तो जब तक हमें इस बात में हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, ये हुकूमत जो है या इस हुकूमत में शामिल जो बेशतर लोग हैं वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है। ये जो भी नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल की बात कर रहे थे, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है वाकई। वो क्यों है और क्या मुझे उसमें इस बात का लोगों का जो खदशा है वो बिल्कुल वजह है कि जनाब हमारे बाज जो सिविलियन रहनुमा है वो मुल्क को लेकर आना चाहते हैं उस हालात के अंदर कि आप डिफॉल्ट कर जाएं, और ताकि जो एक मगरिब का जो एक आप पे दबाव है और जो दीगर ममालिक का है उसके आगे आप सरनगू हो, आपकी फौज जो हो कट्टू साइज हो, उसमें ये सारे के सारे मतलब है कि ठीक है हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सबूत है, लेकिन इनके कंडक्ट से, इनके अमल से नजर आता है कि जो कहते हैं सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है कि भाई ये उनके हाथ बटा रहे हैं। वरना कोई वजह नहीं है कि इसहाक डार जो है वो 4 में जब से सितंबर से आके बैठे हैं उन्होंने कोई फैसला ही नहीं किया, और अब वो कहते हैं ना 100 प्याज खा के 100 जूते खा के अब वो IMF की शरायत मान रहे हैं। तो भाई आप लोगों ने मिफ्ता को क्यों निकाला? उसका मकसद ये कि इनके जो मकासद हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये नहीं है कि मतलब मुल्क को बुहरान से निकालना है, इन्हें तो इस बुहरान को शदीद करना है। उसके बाद जब हमारा स्ट्रक्चर रियासत का खुदा न खास्ता इतना कमजोर हो जाए कि जो धन दौलत वाले हैं, जिनके कहते हैं ना कि बाहर जिनके बड़े बड़े मतलब महलात हैं, उनके जो स्टेक्स हैं बैरून मुल्क ज्यादा हैं, फिर वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान को एक राजवाड़े की तरह चलाए अपने बैन अवी आकाओं की मदद से। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, हमारे यहाँ हुआ है माजी में भी, फिर हो रहा है ये चीज। तो अभी ये जो औरिया साहब बात कर रहे थे, बड़ी मतलब वाकई ये बात है कि इस वक्त जो है अवाम यानी कि पाकिस्तानी जिनका कोई और पासपोर्ट नहीं है, जिनका मरना जीना यहाँ पर है, जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, जिनको नौकरी करने कुछ भी करने बाहर नहीं जाना, इलाज भी वो यहीं पे कराना है, तो उनका और बमुकाबला वो लोग हैं उनके सामने कि जिनका सब कुछ बाहर है और बाहर के इशारों पर वो ठुमक ठुमक चलते हैं, ये वो लोग हैं। तो वाकई अब वो जो कहते हैं ना कि जो तजाद हमारा बढ़ गया, जो कॉन्फ्लिक्ट या कंट्रडिक्शन है वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें या तो फिर मतलब है कि कोई और कुव्वत आए और उस चीज को सेटल कराए। मुझे तो अगर आप ये समझते हैं कि ये जो है इलेक्शन कराएंगे सुबाई, ये जनरल इलेक्शन कराएंगे, नहीं करेंगे आमिर ज़िया साहब, द गवर्नर ऑफ केपी नहीं करेंगे। केपी के गवर्नर ने बल्कि मिसाल दे दी, उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब शहीद हुई थी तो भी तो इलेक्शंस आगे हो गए थे। वो मोहतरमा नहीं आगे नहीं हुए तो चंद नहीं, और नहीं उसके बाद एक पूरा एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था, लेकिन हुए थे इलेक्शन विद इन मंथ्स हुए थे। फिर भी ये नहीं हुआ था कि उनको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए उठाकर फेंक दिया गया था। तो आप चाहते हो फिर आप याद करें 2013 में क्या दहशतगर्दी नहीं हो रही थी? हो रही थी, उसके बावजूद इलेक्शन हुए। 2008 में क्या दहशतगर्दी का हमारे सामना नहीं था? बिल्कुल था। फिर भी इंतखाबात हुई। ये लोग इंतखाबात से भागना चाहते हैं, और उससे पहले ये जो कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब ये चाहते हैं कि मतलब मुल्क आपका सरनगू हो जाए, घुटनियों बैठ जाए, तब तक क्या, जब तक ये खेल, जब तक ये नाच कर सकते हैं करते रहेंगे। तो बात ये कि वाकई इस वक्त सूरत इतनी खतरनाक है कि अवाम बामुकाबला ये इस्तेसाल करने वाला हुक्मरान तबका है, और उसमें कोई मुझे नहीं नजर आता है कि कहते हैं कोई बयान रवी होगी, कहीं पे कंसेंसस होगा यहाँ पर बात। क्योंकि जिस तरह से आप मुझे बताइए कि ये जिस तरह लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, सहाफियों की, सियासतदानों की, वो चोरी पे नहीं हो रही है, बदनवानी पे नहीं हो रही है, वो बयान देने पर हो रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा,
एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की इस अलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।